अम्मा जी, अम्मा जी क्या हुआ आपको? अम्मा जी, रागिनी, रागिनी जल्दी बाहर आओ। अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहिए। अम्मा जी क्या हुआ आप? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। अम्मा जी आंखें खोलिए, आंखें उठिए। रागिनी जल्दी बाहर आओ, देखो अम्मा जी को क्या हुआ। रागिनी उसको बराबर से कीजिएगा। जल्दी बाहर आओ। रागिनी कहाँ हो तुम? ठाकुरान, अरे रागिनी जल्दी। ठाकुरान कहाँ हो? डॉक्टर को फोन करो जल्दी। ठाकुरान कहाँ हो गया आपको? ठाकुरान, अम्मा, अम्मा क्या हुआ? पराग भैया, अम्मा को कहा? अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ हो गया? अम्मा जी, अब क्या बात है? कहाँ हो गया? अम्मा, पराग, अम्मा जी को उठा के रूम में ले जाओ। डॉक्टर आया कि नहीं जी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दामाद बाबू, हम आपका ना तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो आज ऐसी बात बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो कुछ मैंने किया वो मेरा फर्ज था। जीते रहिए दामाद बाबू। बेटा जी, आप अपनी अम्मा जी के साथ ही रहिएगा। अम्मा जी आपने तो ना हमें डरा ही दिया था। डर तो हम भी गए थे, पर दामाद जी देवता बनकर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा जी, जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है, शुक्रिया नहीं कहा जाता। और वैसे भी आप यूं ऐसी बीमार लेटी अच्छी नहीं लगती, आप ऐसे ऑर्डर देती अच्छी लगती। आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना प्लीज। आज मिस्टर जी ना होते तो हमारी अम्मा का पता नहीं कहाँ होता। ये कितना जल्दी सबको अपना बना लेते हैं। अगर हमें भी बना लिए होते तो आज हमें इन्हें पराया ना करना पड़ता। विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत ही फास्ट हो। विकराल सिंह की फैमिली से जो तुम्हारी अटैचमेंट है, मैं तो उसकी वजह से शांत था, वरना डेट तो कब की मिल चुकी थी हमें। अब तुमने इजाजत दे दी है तो बस उस 2 कौड़ी गुंडे विकराल सिंह की असली औकात दिखाऊंगा मैं, और एहसास दिलाऊंगा कि कानून की ताकत क्या होती है। शेखर, हम सच की हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। भैया फिर यहाँ पर आ गए। हमने आप लोगों से कितनी बारी कहा है हमें आपसे बात नहीं करनी है। प्लीज हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। सृष्टि, हम यहाँ तुमसे नहीं शेखर से मिलने आए हैं। शेखर जी, बाबूजी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ही खराब है। 2 दिन अस्पताल में भी थे। कल ही डिस्चार्ज होके आए हैं। उन्हें अपनी तबीयत से ज्यादा ना अपना काम का फिक्र हो रहा है, इसलिए उन्होंने फाइल लेकर आपके पास भेजा है। हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन हमारे बाबूजी का ये काम संभाल लेना तो उनका कुछ बोझा कम हो जाएगा। जब तक सर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उनका हर काम करेंगे। और आपने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? शायद आपके हम कुछ काम आ जाते। वो कहा है ना शेखर जी, हमारे जो बाबूजी है ना बहुत सीधे इंसान है, किसी का तकलीफ देख नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने हमें किसी को बताने के लिए मना किया है। ठीक, तो फिर हम चलते हैं। क्या हुआ पापा को? कहा बताए क्या हुआ? तुमको याद कर करके अपना तबीयत खराब कर बैठे हैं। और क्या होगा? और कुछ दिनों से काम के चक्कर में अपना दवाई लेना भी भूल गए।
बीपी और शुगर दोनों हाई है। सुमेर, एक मिनट रुको, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। हमारा सर से मिलने का मन कर रहा है। सृष्टि, वो पापा हैं तुम्हारे। उनके डिसीजन सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन पापा कभी गलत नहीं हो सकते। रुको, जी, अब सर की तबीयत कैसी है? अब की बार तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। दिन भर काम में लगे रहते हैं, दवाई टाइम पे नहीं लेते और खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहता। ऊपर से सृष्टि की याद इन्हें खाए जा रही है। सृष्टि, बेटा, अच्छा हो गया तू आ गई। तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे थे। वो मैं आप सबके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे, हम भी आपके साथ चलते हैं। अब अकेले क्यों जाएंगे? चलिए। ये क्या हालत बनाकर रखी है पापा? आपको पता है हम आपको ऐसे शांत नहीं देख सकते। बेटा जी, हम अनाज नहीं खाएंगे, थोड़ा फल फ्रूट दीजिए। एक मिनट, हम देते हैं। बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि आज बालू के ठेका पे हम चले जाते हैं और देख भी लेंगे। सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। दामाद बाबू, आपका काम कब से शुरू हो रहा है? बस बाबूजी, रॉ मटेरियल की वेट कर रहा हूँ। एक बार वो आ जाए, फिर आपके आशीर्वाद से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा बात है। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। वो चेहरा पे 12 काहे बजा हुआ है? वकील और जज तो यहाँ आता ही जाता रहता है। ठाकुर साहब, वो वकील नहीं है। का कौन सा वकील? अरे ये वो वकील नहीं है। ये ऊ वकील नहीं तो कौन सा वकील? ई और ऊ वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा, इससे कर यहाँ काहे आया है? वो जब आ ही गया है तो इसका बकवास सुनने के बाद मैं इसे गोदाम में बंद करा देते हैं। दरअसल उस दिन कोर्ट में हुए हंगामे के बाद हमें लोगों ने बताया कि आप क्या चीज है। आपके खिलाफ लड़ने से हमारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा।
हमारे लिए हमारा करियर बहुत कुछ है, तो हम बस यही चाहते हैं कि हम आपके अगेंस्ट केस ना लड़ें। वैसे वकील, तुमको सही टाइम पे अक्ल आ गई, वरना अगर 4 दिन लेट होते तो लेट हो जाते। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस का भेजो। रागिनी जी, हम यही तो बताने आए हैं आपको। वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। पता नहीं क्यों वो हर हाल में ये केस लड़ना ही चाहती है, जैसे पर्सनल दुश्मन ही हुआ आपसे। हमें इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा तो पहले ही था, अभी कंफर्म हो गया है। बहुत हो गया इस सृष्टि का तमाशा। आज ना हम इसका खेला खत्म कर देंगे। पेट के अंदर जाएगा ना पीतल तो सारा कानून बाहर आ जाएगा। उसका दिमाग रागिनी, पागल मत बनो। हम सृष्टि से कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, अगर हमारा मामला कोर्ट तक जाएगा ना, इसका मतलब उसमें हमारा बहुत बड़ा हार है। आज नहीं छोड़ेंगे हम उसका। रागिनी, तुम सृष्टि को नहीं मार सकती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। काहे? पुराना प्यार जाग गया क्या? को कानून की देवी के लिए बकवास मत करो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो यार। अरे हम ना आपका सब बात समझ रहे हैं मिस्टर जी। वो कानून की देवी को मारने का बात करके कैसे फड़फड़ा रहे हैं आप। आपका असली रूप ना अब सामने आए। जो इतने दिनों की आप मेहनत कर रहे हैं ना, उस पर पानी फिर गया। अच्छा पति, अच्छा दामाद, अच्छा बेटा, ये जो ड्रामा था ना, इस सब पे फुल स्टॉप लग गया। आप तो बस एक अच्छा यार बन सकते हैं। वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? फ्रेंड। और वो भी सिर्फ वो कानून की देवी का। रागिनी, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। आज ना हम कोई बात घुमा के नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ सीधे सीधे मुंह पे बोलेंगे। बहुत हो गया मिस्टर जी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो कानून की देवी की वजह से आज तक आपका और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया। और वो आज हमारे बाबूजी को बेइज्जत करना चाह रही है। हमें आपसे शादी की सजा देना चाह रही है वो। और ये सब पता होने के बाद भी आप सिर्फ उसी का ही पक्ष ले रहे हैं। अपना कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपका खेला भी ना खत्म, आज से बता रहे हैं आपको। रागिनी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहां से आपकी सच्चाई सामने आती है। और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए। बेटी के हाथ के करेले का जूस बहुत ही मीठा लग रहा है ना। जब हम दे रहे थे तब बहुत नाटक कर रहे थे। आप आराम कीजिए, हम रसोई का काम कर लेते हैं। हम ले जाते हैं, लाइए। सृष्टि जी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने तो हमसे वादा किया था कि हमसे बात करेंगी। हो सकता है उनका फोन उनसे दूर हो। हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ विशु बाबू, हम बोल रहे हैं, बोलिए। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? लेकिन ये बताइए कि सृष्टि जी का फोन आपके पास कैसे आया? विशु बाबू, सृष्टि का फोन ही नहीं, सृष्टि भी यहाँ हमारे पास आ गई है। दरअसल हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो वो हमारी देखभाल के लिए यहाँ आ गई। कहा आपका तबीयत खराब हो गया है? लेकिन हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। कम से कम सृष्टि जी को तो हमें बताना चाहिए था ना, हम तो उनकी पति है ना। आप चिंता ना करिए,
सृष्टि कल ही आई है यहाँ पर और उसके आने के बाद हमारी तबीयत भी पहले से थोड़ी अच्छी। अच्छा ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम आएंगे आपसे मिलने। ठीक है? ठीक है ठीक है, जरूर आइएगा। हमको आपसे ना एक और जरूरी बात कहना है। जी बाबूजी। इस दुनिया में जितना भी शादीशुदा जोड़ा है ना बेटा जी, उन सब के बीच अगर कोई लड़ाई ना हो तो समझ लीजिए कि उनका रिश्ता में कोनो गड़बड़ है। वो दोनों एक दूसरा से ना उम्मीद करना छोड़ चुके हैं। बेटा जी, ऐसे लोग दिखते एक हैं लेकिन रहते अलग अलग हैं। अब अपनी अम्मा को ही देख लीजिए, दिन में न जाने कितना बार हमको डांटते रहती हैं। और जहां थोड़ा बहुत नोक झोंक हो ना तो समझिए कि दोनों का एक दूसरे से उम्मीद बाकी है। बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो यहाँ सिर्फ आंख दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ तो सीधा। अभी मामला में हम कोनो भी मदद नहीं कर पाएंगे आपका दामाद बाबू। बेटा जी तो हमारी है ना, जाएगी तो हम पर ही। ससुरा, हमारा तो पूरा खानदान ही मिस्टर जी के साथ मिला हुआ है। रुकिए बेटा जी। बेटा जी, हम चाहते हैं कि आपका और दामाद बाबू का संबंध ना और मजबूत हो जाए। कल का पूजा के बाद दामाद बाबू का काम भी शुरू हो जाएगा। आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा बेटा जी। आपको दामाद बाबू के काम में भी साथ देना होगा और घर भी संभालना होगा। वो कहता है ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपको दामाद बाबू के लिए वही औरत बनना है। लेकिन सृष्टि जी भी तो हमारा वकील बन सकती है ना, वो तो LLB में टॉप भी की है। सृष्टि जी संभालेंगी हमारे पापा का सारा केस। विष्णु जी, आप ये विष्णु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सृष्टि, तुम इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो बेहतर यही हुआ कि ये केस तुम संभालो। और ये तुम्हारा फर्स्ट सोलो केस होगा, एंड इससे अच्छी शुरुआत तुम्हें मिल ही नहीं सकती। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब हमारी पत्नी सृष्टि जी हमारी वकील भी होंगी। इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल। पुरुषोत्तम बाबू, विशु एकदम सही बोल रहा है। सृष्टि बहू, हमको तुम्हारा काबिलियत पे पूरा भरोसा है बेटा। अब तुम ही संभालो ये सब। कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब आएगा खेल का असली मजा। लेकिन जी, हम ये सब कैसे कर पाएंगे? अरे सृष्टि, तुम एक लॉयर हो, और एक लॉयर कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलता। और विद्वान जी के सारे केस तुम्हें तुम्हारे पापा से विरासत में मिले हैं। सृष्टि, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़ के यहाँ ससुराल में रह, तो क्यों नहीं जाना तुमको? ठीक है, हो गई गलती, 1000 बार सॉरी बोलती है, लेकिन तुमको नहीं लगता कि मुझे ना माफ करके तुम कोई गलती कर रही हो? तुम्हें मनाने के चक्कर में मैंने खुद को अंदर से बाहर तक बदल दिया, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जो गन है, जिस गन को मैं इतनी नफरत करता हूँ, उसे मैं अपनी छाती पे रख के घूम रहा हूँ। रागिनी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएंगे? आप देख लेना, बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। हमें कैसे भी करके अम्मा जी और बाबूजी को ये समझाना होगा कि वो घर हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ जो हुआ, उसके बाद रागिनी सिंह उस घर में नहीं जा सकती। आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। और अगर आज मैं फेल हो गया तो फिर कभी इसे लेने नहीं आऊंगा।
अरे दामाद बाबू, आप यहाँ हैं। आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। गिफ्ट? कैसे गिफ्ट बाबूजी? भाई आप इतना अच्छा निशाना लगाने लगे हैं तो आपके पास कम से कम एक विदेशी बंदूक तो होना ही चाहिए ना। ऑर्डर कर दिए हैं, आदमी लेके आता ही होगा। अरे तुम आज इतनी सुबह? हमें तो लगा कि तुम सर की तबीयत की वजह से थोड़ा लेट आओगी। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। अब इतने सारे केस लड़ने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। वो तो है। एंड आई एम हैप्पी कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो। और दुख इस बात का है कि मैंने तुमको काम बहुत ज्यादा दे दिया। नहीं शेखर, तुमने जो किया अच्छा किया। हमें आगे बढ़ने के लिए शायद ये सारे केसेस हेल्प करेंगे। और फिर तुम तो हो ही संभालने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो तुम जो भी करोगी सोच समझ कर करना, क्योंकि इन सब केसेस से तुम्हारे पापा के इमोशन जुड़े हुए हैं। शेखर, हम ये केस ना तो किसी की बेटी बनकर लड़ना चाहते हैं ना ही किसी की बहू। हम ये केस सिर्फ एक लॉयर बनकर लड़ना चाहते हैं। तभी हम इन सारे केसेस को जस्टिस दे पाएंगे। सृष्टि, तुम ये क्या करने जा रही हो? हमने रीशु जी से वादा किया था कि हम दिन में एक बार उनसे जरूर बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करके विशु के साथ जस्टिस कर रही हो? सृष्टि, तुम्हारी बात करने से विशु को होप मिलती है कि आज नहीं तो कल तुम उसके पास वापस जाओगे। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें खराब लगेगा। उनको जितना खराब लगना है अभी लगने दो, वरना जब तुम उसको छोड़ोगी वो जी नहीं पाएगा। सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम उसका भला चाहती हो, लेकिन तुम खुद से सवाल करके देखो कि क्या तुम उसका भला कर रही हो? अरे दामाद बाबू, आप यहाँ हैं, आइए। आपका उपहार आ गया है। देखिए कहाँ गया जी? दिखाओ दामाद बाबू को। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। अच्छा अच्छा। तुम दोनों कौन हो बे? ओम जी तो हमेशा से रघु को बेचते थे ये बंदूक दिखाने के लिए। हाँ, वो क्या है ना, रघु की तबीयत खराब है, इसलिए ओम जी ने हमें भेजा है। हाँ ठाकुर साहब, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। चलो कोनो बात नहीं है, हम तो हमेशा ही बंदूक खरीदते रहते हैं, लेकिन इस बार हम अपने दामाद जी को उपहार देना चाहते हैं। दिखाओ, कल आए हो। पिछले ही हफ्ते आया नया माल है एकदम। इसकी 500 मीटर की रेंज है। देखिए, उठाइए, कितना हल्का है। गन तो लोडेड है, बस एक बार चला देना तो विकराल सिंह का गेम खत्म। चल जा। अरे दामाद बाबू, जो पसंद आता है वो देखिए ना। निशाना लगाना तो अब आपको बहुत बढ़िया सा ही गया है दामाद बाबू।
अरे डर क्यों रहे हो? अरे डरे काहे नहीं, ये सब लोडेड गन है, वो भी विकराल सिंह के लिए, डरना तो पड़ेगा ना। अरे सरकार, ट्रिगर दबाइए ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बंदूक है, दबाइए दबाइए। दबा दो। चलाइए ना सरकार। यार बहुत हेवी है, हाथ दर्द हो गया। कुछ दूसरा दिखाओ ना। आज तो तुझे मैं नरक में भेज के ही मानूंगा विकराल सिंह। पंडित जी, मैं जानता हूं कि नारद ने आपको धमकाया। राम राम दामाद बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? पैसे देने का वादा किया है या बंदूक दिखा के डरा है? राम राम दामाद बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए पंडित जी, वो आपको पैसा और डर दिखा के झूठ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन झूठ बोलना तो पाप है ना। लेकिन मैं आपको सच बोलने का पैसा दूंगा। अब निर्णय आप लीजिएगा कि आपको पाप करना है या पुण्य। नहीं तो फिर एक नई बंदूक मैंने भी ली है, देखिए असली है, बोलिए तो टेस्टिंग कर दो। अरे राम राम दामाद बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? जैसा बोला है वैसा कीजिए, ठीक है? दीदी जी पैसा भी दे दिए हैं और बंदूक दिखा के ना डबल श्योर भी हो गए हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा। बस भगवान से ई मनाओ कि आज ना किसी भी तरह इन पर अटल जाए। अरे आप एकदम में निश्चिंत रहिए, सब सही होगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, ये क्या हो गया है? झूठ बोलूं तो भी फंस रहा हूँ, सच बोलूं तो भी फंस रहा हूँ। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अरे दामाद बाबू ट्राई मारिए, चैम्बर खाली है, कोनो दिक्कत का बात नहीं है। फिर शाम को बढ़िया से हम लोग अभ्यास करेंगे निशाना लगाने का। ठीक है बाबूजी। दूसरी गन ट्राई करते हैं। ये इसमें मजा नहीं, बहुत हेवी। अरे जो पसंद आता है वो देखिए। हाँ जो वो देखा जाएगा। विकराल सिंह, विकराल सिंह, बहुत हो गया तुम्हारा खेला। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।